नमस्कार और एग्री सेंट्रल पॉडकास्ट में स्वागत है। आपकी खेती की बात। मैं हूं अजीत और मैं हूं ज्योति। तो राष्ट्रीय पतंगा सप्ताह चल रहा है 19 से 27 जुलाई और इसी मौके पर हम एक बहुत दिलचस्प और थोड़ा मुश्किल विषय पर बात कर रहे हैं, पतंगे। हाँ, पतंगे मतलब लेपिडोप्टेरा गण के कीट। सवाल यह है कि हमारी फसलों के लिए दोस्त हैं या फिर दुश्मन। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी दोहरेपन को दिखाती है। बिल्कुल। दुनिया भर में इनकी कोई 1,60,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। बहुत विविध हैं ये। सही है। और खेती में इनका रोल, हाँ, वो वाकई दोधारी तलवार जैसा है। तो ये विरोधाभास क्या है? मतलब कैसे एक ही कीट समूह इतना फायदेमंद भी और इतना नुकसानदायक भी? यही तो बात है। देखिए, एक तरफ तो पतंगे परागण करते हैं, अपघटन में मदद करते हैं, पर्यावरण के लिए जरूरी काम। लेकिन दूसरी तरफ यही पतंगे फसलों पर बड़ा हमला करते हैं, भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। कितना नुकसान अंदाजा है कुछ? ते हैं, पर पतंगे भी, खासकर रात वाले पतंगे, रात वाले? हाँ, जैसे हॉक मॉथ और नॉक्चुएड्स, ये रात में खिलने वाले फूलों और कई फसलों का परागण करते हैं, जैसे भिंडी, कपास, तंबाकू। अच्छा। टोबैको हॉर्न मॉम है, वो धतूरा और निकोटियाना के लिए जरूरी है, और हॉक मॉथ वो गहरे ट्यूब वाले फूलों तक पहुंच जाते हैं। और जंगली फूलों के लिए भी? हाँ, लाइकनेस मॉथ जैसे पतंगे जंगली फूलों के परागण में मदद करते हैं। तो ये जैव विविधता के लिए भी मतलब अहम है। और रेशम, वो तो सीधे सीधे आर्थिक फायदा है। बिल्कुल। भारत में 4 खास प्रजातियां हैं जिनसे रेशम बनता है। शहतूत वाला रेशम कीट, टसर, एरी या जिसे अहिंसा रेशम भी कहते हैं, और मूंगा रेशम कीट। ये तो सीधा रोजगार से जुड़ा है। हाँ, सीधे तौर पर। और इकोसिस्टम में क्या रोल है इनका पर्यावरण में? देखिए, जो कैटरपिलर्स होते हैं, मतलब लावा स्टेज, हाँ। वो सड़ी गली पत्तियां वगैरह खाकर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाने में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। और फिर लार्वा और बड़े पतंगे दोनों ही दूसरे जीवों का खाना बनते हैं। पक्षी, चमगादड़, मेंढक, छोटे जानवर, यहाँ तक कि दूसरे शिकारी कीड़े भी इन्हें खाते हैं। फूड चेन का हिस्सा है। बिल्कुल। और कुछ पतंगे तो परजीवी भी होते हैं, जैसे एपिपायरोपिडे परिवार के। ये दूसरे कीटों पर रहते हैं, तो एक तरह से जैविक नियंत्रण में भी काम आ सकते हैं। तो ये तो हो गए फायदे। लेकिन अब आते हैं उस पहलू पर जो किसानों को ज्यादा परेशान करता है, जब ये दुश्मन बन जाते हैं। सही कहा। और असल में ज्यादातर प्रॉब्लम पतंगों के लार्वा यानी कैटरपिलर से ही होती है। कैटरपिलर से? क्यों? उनके जो मुंह होते हैं, मैंडिबल्स, वो बहुत मजबूत होते हैं और वो बस खाते रहते हैं लगातार। अच्छा, पत्तियां खाने वाले कैटरपिलर, आर्मीवर्म, कटवर्म, तना छेदक, पत्ती लपेटने वाले, ये सब असल में पतंगों के ही बच्चे हैं। और ये फसलों को तबाह कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ सबसे खतरनाक वाले कौन से हैं? कपास में बॉलवर्म का नाम तो बहुत सुना है, पिंक बॉलवर्म भी। हाँ। बॉलवर्म या सुंडी, ये तो 180 से ज्यादा तरह के पौधों को खा सकती है, और मुश्किल ये है कि इसे पहचानना भी कई बार मुश्किल होता है, और कीटनाशकों का असर भी कम होता है इस पर। रेजिस्टेंस आ गया है मतलब? हाँ, प्रतिरोधक क्षमता। और पिंक बॉलवर्म, वो तो कपास का जानी दुश्मन है, बीज और रेशे दोनों को खराब करता है। कितना नुकसान होता है इससे? दुनिया भर में देखें तो 2.8% से लेकर कहीं कहीं तो 62% तक उपज का नुकसान हुआ है। और भारत में भी पिछले कुछ सालों में 10 से 30% नुकसान आम बात हो गई है। बाप रे। और दूसरी फसलें, दालें, सब्जियां? उन पर भी असर है। बीन पॉड बोरर है, वो अरहर, लोबिया, मूंग, सोयाबीन, इन सब फलियों में लगता है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इसके कुछ प्राकृतिक दुश्मन हैं, जैसे परजीवी ततैया और टैचिनिड मक्खियां, तो उनसे जैविक नियंत्रण की उम्मीद है। और सब्जियों में गोभी वगैरह? हाँ, पत्ता गोभी, फूल गोभी के लिए डायमंड बैक मॉथ, ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले कीटों में से एक है। तो अनाज की फसलें भी बचती नहीं है इनसे? बिल्कुल नहीं। फॉल आर्मी वर्म है, वो मक्का, ज्वार, चावल की पत्तियां, सिल्क, भुट्टे सब खा जाता है। और धान में भी? हाँ, पिंक स्टेम बोरर, ये धान, मक्का, ज्वार में लगता है। इससे डेड हार्ट या व्हाइट हेड हो जाता है, मतलब पौधा बीच से सूख जाता है। उपज 40% तक कम हो सकती है। और एक वो अनोखा मामला भी है जिसमें बड़ा पतंगा नुकसान करता है, फल चूसने वाला। हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसमें लार्वा नहीं बल्कि वयस्क पतंगा, अच्छा, वो फलों में छेद करके रस चूसता है। संतरा, आम, अनार, टमाटर जैसे फलों में। तो फल खराब हो जाते होंगे? हाँ, फल
गिर जाते हैं, उनमें फंगस या बैक्टीरिया लग जाता है और बाजार में उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तो मतलब ये पतंगे वाकई एक सिक्के के दो पहलू हैं, पर्यावरण के लिए जरूरी भी और खेती के लिए खतरनाक भी। बिल्कुल सही। और राष्ट्रीय पतंगा सप्ताह जैसे मौके हमें यही याद दिलाते हैं कि हमें दोनों चीजों पर ध्यान देना होगा। कीट नियंत्रण की चुनौती भी समझनी होगी और पतंगों की जो अच्छी भूमिका है, खासकर परागण और जैव विविधता में, उसकी अहमियत भी समझनी होगी। जरूरत है एक संतुलित नजरिए की, सोच समझकर प्रबंधन करने की, ताकि किसान फसल भी बचा सकें और पतंगों की विविधता भी बनी रहे। हाँ बिल्कुल, तभी हम टिकाऊ खेती की तरफ बढ़ पाएंगे। ऐसी खेती जो लंबे समय तक चले और मुश्किलों का सामना कर सके। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो पतंगों की दोहरी भूमिका है, इसे देखते हुए भविष्य में खेती की नई तकनीकें कैसे बन सकती हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियों का असर कम हो और फायदेमंद पतंगों का ज्यादा लाभ मिले? हाँ, मतलब क्या हम सिर्फ उन्हें मारने की स्ट्रैटेजीज से आगे सोच सकते हैं? यही सवाल है, इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों की काम आएगी। हाँ जरूर। एग्री सेंट्रल पॉडकास्ट पर हम खेती से जुड़े ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर बात करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।